परिवार वाले मौजूद हैं। परिवार को रात के 12 बजे फोन आता है, वो लोग बोल रहा था कि अगर समझौता नहीं कीजिएगा। फिर इन लोगों को कहीं से ये पता चलता है कि इनकी बेटी बैठे के जेवर दिए हैं, उससे आपको इसको अच्छा तरीके से इसको आता रहा। तब तो हम गांव के लोग 10 गो के लाके जिता था, इन्हीं की बेटी अपनी वजह पैसा। नमस्कार, अभी हम मौजूद है सहरसा जिला के महिषी थाना क्षेत्र के अंतर्गत और आपको बताना चाहेंगे अभी एक लड़की के मायके में मौजूद है। और जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो परिवार का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। परिवार का यही कहना है कि 24 तारीख को हमारी बेटी को बहुत ही भयानक तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है और वजह कुछ नहीं थी, वजह पैसा थी। लेकिन जब हम डीपली में बात किए, परिवार से ज़्यादा पूछताछ किए तो परिवार का एक और बयान आया। परिवार का कहना है कि सिर्फ पैसा ही नहीं था, हमारी बेटी को उनके हस्बैंड पसंद भी नहीं करते थे। चचेरी भाभी के साथ अफेयर भी चल रहा था। बहुत सारा यहाँ पे मामला सामने आ रहा है, चूँकि यहाँ पे उनके पूरे परिवार वाले मौजूद हैं। चलिए पूरे परिवार वाले से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी दिलवाते हैं। लेकिन आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे, जब इनके परिवार को रात के 12 बजे फ़ोन आता है और ये कहा जाता है कि आपकी बेटी काफ़ी ज़्यादा बीमार है, आप आइए यहाँ पे, लेकिन परिवार वाले सोचते हैं कि सुबह उठ करके जाएंगे, तो सुबह सवेरे उठ करके ये परिवार वाले वहाँ पे निकल जाते हैं, मतलब लड़की के ससुराल के लिए निकल जाते हैं। और जब उनके पिता, उनकी माता ससुराल पहुँचती है, अपनी बेटी के ससुराल पहुँचते हैं तो देखते हैं काफ़ी ज़्यादा लहू का निशान घर में मतलब मौजूद है। इधर से उधर लहू हर जगह बिखरा हुआ था और वहाँ पे एक ईंट भी रखा हुआ था। और जब ये परिवार अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं तो देखते हैं उनकी बेटी भी मौजूद नहीं है। पूरे गांव में भी पूछताछ करते हैं तो कोई भी बयान देने को, कोई भी बोलने को तैयार नहीं रहते हैं। फिर इन लोगों को कहीं से ये पता चलता है कि इनकी बेटी को ख़त्म करके जला दिया गया है। आप देख सकते हैं, यही वो मासूम पिता है जो बहुत ही लाड़ प्यार से अपनी बेटी को पाले थे, लेकिन इन्हीं पिता की वो बेटी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बहुत ही हड़बड़ा करके हाल पहुंचते हैं, लेकिन बेटी का लास्ट बार चेहरा तक नहीं देख पाते हैं। समझ ही पा रहे होंगे कि हर एक माता पिता का सपना होता है कि जब भी हम अपनी बेटी का शादी करेंगे, एक अच्छे घर में करेंगे और हमारी बेटी वहाँ पे अच्छी तरीके से जीवन यापन कर सकेगी। और ये पिता भी वही सोच करके उस घर में बेटी का शादी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनकी बेटी को बहुत ही बेरहम तरीके से ख़त्म करके जला भी दिया जाता है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, जब इनके पास 12 बजे रात में फ़ोन आता है और जब ये सुबह में कॉल बैक करते हैं तब इनको ये कहा जाता है कि आप जल्दी से जल्दी 2 लाख रुपया लेकर के आइए, आपकी बेटी बहुत ही सीरियस कंडीशन में अस्पताल में भर्ती है। और ये परिवार आनन फानन में वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन इनकी बेटी कहाँ मिलती है। इनकी बेटी तो इस दुनिया से जा चुकी होती है। ये पिता जिस बच्चे को जन्म दिए थे उनका चेहरा आखिरी बार भी नहीं देख पाते हैं। चलिए इस पिता से इस माहौल में हम क्या सवाल पूछेंगे, लेकिन तब भी आप सभी को इस घटना के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि आखिरकार और भी क्या वजह थी इनकी बेटी को ख़त्म करने की। चलिए बात करते हैं। यही के सबसे बड़की बेटी रही, बेटा के पीठ पर रहे। बेटा के पीठ पर बेटी यहाँ के क्या गो? 4 गो बेटी। बड़ बुझियो तो बेटी में बेटा के उतना लूर नहीं, बेटी के बड़ लूर रहे हमारे। ओकरा बहुत लाड़ प्यार से, बहुत लाड़ प्यार से माथे, बहुत ओकरा दिमाग बहुत रहे पाले में। 1 रुपया दिए तो वो कई जो बेटी बिस्कुट खोगन तो वो की करे, माचिस वास्ते रखे, बचा के रख ले रहे, जे जरूरी काम है जरूरी के वो के द्वारे रखे रहे अत्ते अथी में वैसे वो बचा के। लेकिन वो बेटी के बहुत ही बेरहम तरीके से सचा वही तरह से मार दल के हमारे बचा के। बहुत चीज ओकरा बेटी के हम हर महीना पैसा कौड़ी पंजाब खटे छिए हम, से हम 2000 1000 हम भेजते रही बेटी के खाता में। जखन जखनी जरूरी पड़े तखनी तन एगो बच्चा रहे, जब बीमार पड़े तक पापा नहीं यहाँ है, हमरा आदमी नहीं निस्बात है, नहीं देखे वाला छो, तो हमरा पैसा थोड़े। 12 बजे यहाँ के रात में फोन आल रही? 12 बजे में रात में फोन आल रहे कुछ मिनट में। हाँ, यहाँ भोर के गलिए, हम भोर में गलिए। की कहल करे जखन फोन आल रहे तखन की कहल कैसे हम अथी दिस मधेपुरा से कौन अथी है वहाँ भर हम भर्ती कर ले छिए डॉक्टर जमाई से बात भले रहे। तब हमार बचवा कहल कैसे
बिहारीगंज अस्पताल में भर्ती है, कहन डॉक्टर छै बढ़िया छै, कहलकै हाँ बढ़िया छै, करके हमरा से बात करेबे बा, करके 10 मिनट के बाद यहाँ के ई नहीं कहलकै कि यहाँ के बेटी जा चुकले दुनिया से खत्म। नहीं, हमरा वो उतना कहते रहा, तब तो हम गांव के लोग 10 गो के ला के जतिया रहा, परवह कर देतिए रहा, मगर हमरा कोई जानकारी नहीं करलकै न। हर समय कहे जिंदा छो जिंदा छो जिंदा छो। और वहाँ तो वही टाइम में हमारे बेटी के जल गए। गेलिए तो ओथो का की माहौल रहे चाचा? वहाँ माहौल तो इतने रहे, देखलिए तब बाप रे गट्टा लागल, लोग देखल के हमरा तो वहाँ पर जब पहुँचलिए तब जाके जाते हम चिल्हिए, हम तीनों गो पहले गेल रहिए, 3 गो गेल रहिए, तब चिल्हिए हम बेटी के कारण। देख लिए तो का हम सुन लिए जो तो पूरा लहू के लेहू अथी घर में देख लिए। हमरा तो कहीं मारनी है से वो बता ने, कन्ने गारनी है की करनी है। अरे आके ये हमरा पूरा खिलाफ कर देत, हाँ पूरा खिलाफ कर देत, ओहि के द्वारे इस तरह से दुर्घटना करल के हमारे बेटी के साथ है। हाँ। और पैसों वैसो मांगे रहे सुन लिए? हाँ, पैसा तो 2 लाख के हमरा डिमांड दले रहे बेटी करके बाबा। मतलब यहाँ का ई कहल के जे यहाँ अखन कुछ दिन पहले अपन छोटकी बेटी की शादी कर लिए जी, और इनको ये कहा जाता है कि वो जो डेथ की है वो सबसे बड़ी बेटी थी घर की। उसके बाद ये चाचा जी अपनी छोटी बेटी का शादी आज से कितना साल पहले हुआ है? अभी 1 महीना पहले ये अपनी छोटी बेटी का शादी करते हैं और छोटी बेटी के शादी में ये मोटरसाइकिल देते हैं अपने जमाई को। तो बड़े जमाई के द्वारा ये कहा जाता है कि आप अपने छोटे जमाई को मोटरसाइकिल दिए हैं और उसको ज़्यादा सामान दिए हैं, तो जो भी छोटे जमाई को दिए हैं वो सारा सामान हमें भी दीजिए, वो मोटरसाइकिल हमें भी दीजिए। ये लगातार आपको कहा जा रहा था कि मोटरसाइकिल आप छोटका जमाई को दिए तो हमारा दीजिए। हम उसका कहते हैं बेटी उसका मेहमान के बोलो ना, इतना जेवर दिए हम, 2 लाख के, 2 लाख का 1.5 लाख का जेवर दिए हैं, उससे आपको संतोष नहीं हो रही है। समधी जी के कारण समधी जी वो क्या करेगा, जेवर के तो आप बनी के रख के खाएगा। हाँ, तो काफी ज्यादा मारपीट करते थे आपकी बेटी के साथ चाचा जी? हाँ जी, हाँ काफी ज्यादा। आपकी बेटी आपको शिकायत भी करती? शिकायत करता था, हम कहते थे चलो बेटी, तो कहता हम कैसे जाएंगे, हमारा ससुर मर जाएगा। हाँ। एक द्वारे नहीं हमारा बेटी छोड़ के वहाँ से आता। अब देखिए इनकी जब एक पिता बोलते थे बेटी अपने घर वापस आ जाओ, तो इनकी बेटी का ये कहना था कि यहाँ पे मेरे ससुर को देखने वाला कोई भी नहीं है, ना बेटा देखता है ना उनकी पत्नी, ना सास देखती है अपने पति को, बस मेरे आश्रय ये ससुर जी जिंदा है, कोई इनको खाने पीने के लिए नहीं देता है। बस यही सोच करके वो बेटी अपने घर नहीं आती। अच्छा, इससे पहले जो आपको बाबा फोन आता था, मतलब आपकी बेटी के ससुराल से, तो हम सुने हैं आपकी बेटी के द्वारा ये भी कहा गया था कि मेरे जो पति है उनका अपनी भाभी के साथ गलत कुछ चल रहा है। हाँ, हम कहल कर हमरा नहीं कल के वो अपना मम्मी के कहे, आजकल बाप के कहे छे। मम्मी के कहल के मम्मी ओकर हमरा कह रहा था। इन्हीं की बेटी अपने ससुर को देखभाल करती थी और जितना भी उनका सब कुछ था इन्हीं की बेटी करती थी। अब तब भी सोचिए कि इनकी बेटी को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया गया। इसको अच्छा तरीके से इसको सजा मिलना चाहिए। हाँ। इस पर दफा ज्यादा लगना चाहिए, उन लोग को ज्यादा पे मालिश होना चाहिए। यही न होना। और के समाज के बेटी को जो मरले ओकरा की कहल चाहे छे, ई ओकरा चाहे ओकरा तो जेहन सजा दियो। हाँ। से भगवान ओकरा से जिंदगी भर नाम लाए ले, एहन कोई सुने तो कोई घटना नहीं करना चाहिए। हाँ। ये है ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। आप लोगों को धमकी दिया जा रहा है बार बार, क्या ये सही बात है? हम लोग को तो धमकी कल भी मिला है। क्या धमकी मिला है? 4-5 आदमी से कल आया था। हाँ। जिनका नाम रमोली महतो है। हाँ। बसाही उसका घर हुआ, थाना चिरैया हुआ और जिला सहरसा। तो कल आया था समझौता करने के लिए। बोले भाई FIR तो हो गया, अब तो समझौता तो होगा नहीं। हाँ। केस कोर्ट में चला गया है। ओ, समझौता करने मतलब हाँ। कुछ पैसा देंगे। हाँ। और आप इस मामला को रफा दफा कर और वो लोग बोल रहा था कि अगर समझौता नहीं कीजिएगा तो आपको जान से मार देंगे। हाँ। हमको धमकी दिया जा रहा है, मेरे साला को धमकी दिया जा रहा है, मेरे ससुर को धमकी दिया रहा है, मेरे सारू एक विनय कुमार है जो कुठिया का रहने वाला, उनको धमकी दिया जा रहा है कि जान से मार देंगे समझौता नहीं कीजिएगा तो। कल वो क्रिमिनल है, कल भी सामान लेके आया था हम लोग को धमकाने के लिए। तो हम लोग अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी, गिरफ्तारी नहीं हुआ। ठीक है,
गिरफ्तारी किसी को नहीं हुआ, सब घर से फरार है। आप देख सकते हैं इन लोगों को बार बार धमकाया जा रहा है और इस पिता का क्या हालत हो रहा होगा, आप इस पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा, ये कोई नहीं समझ सकता इस पिता के अलावा। आप सोच सकते हैं ये पिता कितने लाड प्यार से उस बेटी को पाले होंगे। दुनिया में बेटी के दर्द हाँ, तो सजा ओकरा मिलना। हाँ, दुनिया में बेटे के पूरे परिवार यही चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।